हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है 5.1 और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है। इसमें दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले 3 अंकों की छोटी संख्या और बड़ी संख्या देखेंगे। 3 अंकों की छोटी संख्या, तीन अंकों की छोटी संख्या सौ होती है और 3 अंकों की बड़ी संख्या क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो जितनी भी संख्याएं 3 अंकों से बनेंगी तो उन सभी के बारे में कहा है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से कटेगी और सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 7 से कटेगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 100, 101, 102, 103, 104, इसी प्रकार यह चलते चलते 999 तक होगा। तो ये सभी 3 अंकों की संख्याएं हो गई। ये सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या तक हमने लिख दिया। अब ये पता करें कौन संख्या 3 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य कहा है, तो इसमें 7 से भाग देंगे तो 100 7 से नहीं कटेगा। यदि 101 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 हासिल बच जाएगा और 31 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। यदि इसमें भाग देते हैं तो 32 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। लेकिन अगर 105 की बात करें तो 7 एकम 7, यदि 105 में हम 7 का भाग दे देते हैं तो 3 और ये 5 हो जाए, 7 बचे 35। मतलब यदि 105 में भाग देते हैं तो कटता है, तो 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 105 मिल गया हमें। मतलब कि सभी 3 अंकों की संख्या है, लेकिन इसमें से ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन 105 कट रहा है। तो 3 अंकों की 7 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 5 हो गई। अब इसी प्रकार बड़ी संख्या में देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 999 7 से कटेगा, 999 नहीं कटेगा, 98 नहीं कटेगा, 94 नहीं कटेगा, नहीं 98 नहीं कटेगा, 97 भी नहीं कटेगा, 96 नहीं कटेगा, 95 भी नहीं कटेगा, 94 कटेगा। यदि हम 994 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 29, 7 चौक 28, 1 बचा, 14, 7 दूना के 14। तो कौन सा कट रहा है? 994। तो 7 से कटने वाला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 है और सबसे बड़ी संख्या 994 है। तो इस प्रकार और यदि यहाँ पे बात की जाए तो 105 के बाद 112 कटेगा, फिर उसके बाद 119 कटेगा। इसी प्रकार यह 994 तक रहेगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटी 105 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कटेगी, मतलब 7 से विभाज्य 994 है। तो इसी को हमें ज्ञात करना कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ से अब हमें एक समांतर श्रेणी एपी मिल गई। ये सभी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं और सभी 3 अंकों की संख्याएं भी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 अंकों की छोटी संख्या लिखा, फिर 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखा। तो इसको हमने एक श्रेणी के रूप में लिख दिया। अब इसमें से ये ज्ञात करेंगे कि 7 से कौन संख्या कटेगी जो सबसे छोटी है। तो इसमें हमें मिला कि 105 कट रहा है, फिर उसके बाद 112, फिर उसके बाद 119, इसी प्रकार चलते चलते। और इधर से सबसे बड़ी संख्या में देखा तो 198 नहीं कटा,
97 नहीं कटा, 96 नहीं कटा, 95 नहीं कटा, 994 कटा। तो 994 सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से कटाएगा। तो इस प्रकार हमें एक एपी मिल गई 105, 112, 119 इसी तरह 994 तक। तो इस एपी का पहला पद 105 हो जाएगा और यदि इसके सार्वांतर की बात की जाए तो 7 हो जाएगा और इसका अंतिम पद 994 है। तो इसमें हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए सूत्र लगाएंगे यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल 994 है प्लस बराबर इक्वल टू बराबर और एक ए प्रथम पद 105 है प्लस एन ज्ञात करना है तो उसी प्रकार उसको रहने देंगे और डी सार्वांतर 7 है। तो इस सूत्र पे हमने इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 105 इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर 7 माइनस 1 गुणे एन माइनस 1 इंटू 7। तो इसमें से 105 घटा देंगे तो 889 आ गया बराबर एन माइनस 1 गुणे 7। अब ये 7 इधर गुणे में इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा तो 889/7 889/7 बराबर एन माइनस 1। तो इसमें भाग दे देंगे तो 127 आएगा बराबर एन माइनस 1। अब एक इधर माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 127 प्लस 1 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर 128 आ गया। मतलब कि 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 13वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 14वां देख लेते हैं। 14 नंबर में कहा है कि 10 और 250 के बीच 4 अंकों के कितने गुणज है। अर्थात ये भी 13वें क्वेश्चन की तरह है कि 4 से कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको कहा है कि 10 से और 250 तक। तो लिखेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसी प्रकार डॉट डॉट कहाँ तक 250 तक का है। तो इसमें कहा है कि इसमें से कौन 4 के गुणज है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो यदि 10 में यदि 4 का भाग दिया जाए तो नहीं कटेगा, 11 में दिया जाए तो नहीं कटेगा, 12 कटेगा। तो इसको लिख लेंगे 12। 12 के बाद 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16। 16 के बाद 20 कटेगा, फिर 24 कटेगा। इसी प्रकार कटता रहेगा। अब इधर 250 है तो 250 के पहले कोई कटेगा, 250 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, 248 कटेगा, 248 कटेगा। फिर उसके बाद 244 कटेगा, इसी प्रकार 240 कटेगा। तो हमने जो दिया है कि 10 से 250 के बीच, तो इसमें 4 के गुणज इधर से देखेंगे तो 12, 16, 20, 24 है और इधर से यदि बड़ी संख्या में देखा जाए तो 248, 244, 240 है। तो ये हमें एक एपी मिल गई और ये एपी कैसी है, 4 का गुणज है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि ये सभी पद जो हैं ये 4 से विभाज्य हैं। तो इसमें से हम लिख लेंगे ए का मान हमें 12 मिल गया। ए मतलब प्रथम पद। यदि सार्वांतर की बात किया जाए तो 4 मिल गया। जो एपी जिस संख्या का गुणज होती है या जिससे पूरी विभाजित होती है वही उसका सर्वांतर भी होता है। ऐसे यदि 16 में से 12 को घटा दिया जाए तो 4 आएगा, 20 में से 16 को घटा दिया 4 आएगा। और ये भी कहा है कि ये सभी 4 के ही गुणज है तो इसका सर्वांतर भी 4 होता है। फिर यहाँ से अंतिम पद हमें मिल गया 248। तो बस सूत्र लगा देंगे यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 248 अंतिम पद है बराबर प्रथम पद 12 प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी का मान 4 है तो इधर चला आएगा 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1
इंटू डी। तो यदि घटा देंगे तो ये 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2, 236 बराबर n माइनस 1 गुणे 4। अब ये 4 इधर गुणे में इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा, 236/4 बराबर n माइनस 1। यदि इसमें भाग दे दिया जाए तो 5 चौका 20, 0 9 चौको 36, 59 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से हमारा 59 बराबर n माइनस 1 आ गया, तो 1 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 59 + 1 बराबर n, तो 60 बराबर n। तो मतलब कि 10 से 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज है, या ये भी कह सकते हैं कि वे 4 से विभाजित होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ये एक समांतर श्रेणी है, और दूसरी 3, 10, 17 के ये 9वें पद बराबर होंगे। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहली एपी दिया है हमें, तो लिखेंगे पहली एपी बराबर हमें दिया है 63, 65, 67 डॉट 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 इसी प्रकार। और दूसरी एपी दिया है है 3, 10, 17 इसी प्रकार डॉट डॉट। तो कहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के ये 9वें पद बराबर है। तो लिखेंगे पहली एपी का यह 9वां पद, पहली एपी का पहले प्रथम पद देख लेते हैं। पहली एपी का प्रथम पद दिया है 63, और सर्वांतर निकालेंगे। 65 में से 63 को घटा देंगे तो हमें 2 मिल गया। तो पहली एपी का प्रथम पद 63 और सर्वांतर 2 मिल गया। तो लिख देंगे कि पहली एपी का यह 9वां पद, पहली एपी का यह 9वां पद Tn बराबर a + n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn बराबर a प्रथम पद 63 है, प्लस ये 9वां पद हमें ज्ञात ही करना है n माइनस 1 इंटू डी। तो पहली एपी का ये 9वां पद हो गया। उसी प्रकार अब दूसरी एपी का लिखेंगे दूसरी एपी का प्रथम पद, दूसरी एपी का प्रथम पद 3 दिया है, और सर्वांतर निकालेंगे। तो T2 - T1 10 में से यदि 3 घटा देंगे तो 7 आ गया। तो दूसरी एपी का प्रथम पद 3 और सर्वांतर 7 दिया है, तो ये 9वां पद निकालेंगे। Tn बराबर a + n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn बराबर 3 + n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। तो अब ये कहा है कि किस n के किस मान के लिए ये और ये दोनों बराबर हैं। तो कहा है कि ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों पक्षों को हम बराबर दिखा के और सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे 63 + n माइनस 1 गुणे 2 बराबर 3 + n माइनस 1 गुणे 7। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि ये हमें प्रश्न के अनुसार कहा है। पहली एपी का यह 9वां पद ये और दूसरी एपी का यह 9वां पद ये, और कहा है कि n के किस मान के लिए दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, और जब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमें n का मान भी मिल जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो 63 प्लस ये अंदर गुणा कर देंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 3 + 7 में 7 का अंदर गुणा कर देंगे तो 7n माइनस 7 हो गया। अब n को इधर कर देंगे, उसको इधर कर देंगे, तो ये 63 और ये माइनस का 2 हो गया 61 घट के प्लस 2n बराबर 3। ये माइनस 7 है और ये प्लस है, तो माइनस का 4 हो जाएगा।
7 में से 3 गया -4 प्लस 7n। तो -4 जो है इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो 61 है ये, और ये -4 इधर गया तो +4 बराबर 7n, और ये 2n इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का n हो गया 2n। अब ये 61 और 4 65 हो गया बराबर 7n में से 2n गया 5n। अब इधर 5 गुणे में इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा, तो 65/5 बराबर n। तो यदि 65 में इसका भाग देंगे तो 13 आ जाएगा बराबर n। तो सवाल में ही हमें कहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों की n पद बराबर हैं, तो लिख देंगे कि n बराबर 13। यदि दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद निकाला जाए तो ये दोनों बराबर होंगे। ये इस प्रकार हमारा 15वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो n का मान हमें 13 मिल गया, और इस प्रकार हम इसको कह देंगे कि n के 13वें मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के n 13वें पद बराबर हैं। अब 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। इसमें कहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि वो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, तो कहा है कि T3 बराबर 16, मतलब कि तीसरा पद 16 है। और फिर कहा है कि 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, तो T7 बराबर T5। ये 7वां पद 5वें से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है, इसमें हम 12 जोड़ दिए। तो हमें सवाल में दिया है कि तीसरा पद 16 है तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इसलिए हमने 5वें पद में 12 जोड़ दिया। अब ये इतना हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे कि माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी है, सर्वांतर बराबर डी, इसलिए T3 बराबर Tn का सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी पे क्या लिख देंगे T3 बराबर a प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी। तो T3 16 है बराबर a प्लस यहाँ 3 में से 1 गया 2d हो गया, ये समीकरण 1। अब इसी प्रकार इसको भी करेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है, तो उधर T7 लिख देंगे। तो T7 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर उधर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और प्लस का 12 है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस 7 में से गया 6d बराबर a प्लस 5 में से गया 4d और ये प्लस का 12 है। हम इन दोनों को इधर भेज देंगे तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर 12 है। a से a कट गया, 6 में से 4 गया, 2d बराबर 12, इसीलिए d बराबर 6। यदि d बराबर 6 मतलब सर्वांतर 6 मिल गया, तो यहाँ से हम इस पद को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सर्वांतर 6 मिल गया, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 16 बराबर a प्लस n माइनस 16 प्लस 2d, तो 16 बराबर a प्लस 2d, तो 16 बराबर a प्लस 2 गुणे 6 हो जाएगा, तो 16 बराबर a प्लस 12, 12 इधर आ जाएगा, तो 16 प्लस का 12 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर a। तो 16 में से 4 गए, 16 में से 12 गया 4 बराबर a। तो इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a मिल गया और सर्वांतर d का मान हमें 6 मिल गया। तो इस AP को हमें ज्ञात करना है, तो AP को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार लिख देंगे AP बराबर प्रथम पद 4 और सर्वांतर 6 है, तो द्वितीय पद 10 हो जाएगा और तीसरा पद 16 हो जाएगा, चौथा पद 22 हो जाएगा और इसी प्रकार ये 28 हो जाएगा, फिर इसके बाद 34 हो जाएगा और ये डॉट डॉट डॉट
इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार हमारी एपी आ गई 4, 10, 16, 22, 28, 34 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारा 16वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि एपी बराबर 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने से पहले हमें एक सूत्र सीखना होगा। तो ये सूत्र ये है कि यदि किसी एपी का किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो तथा अंत से यनवा पद आर हो। यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल हो तथा अंत से यनवा पद आर हो तो आरवां पद अंत से आरवां पद बराबर यल माइनस कोष्ठक में r माइनस 1 इंटू डी होता है। टी आर बराबर यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी होता है। ये कब लगता है? जब लास्ट से कोई पद ज्ञात करने को कह दे। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ r का मान 20 है और अंतिम पद भी ज्ञात होना चाहिए। ये सूत्र तभी लगेगा जब अंतिम पद ज्ञात हो, सर्वांतर ज्ञात हो और अंत से आरवां पद ज्ञात हो। तो यही सूत्र इस क्वेश्चन नंबर 17 में लगेगा। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा है कि एपी दिया है, एपी बराबर 3, 8, 13 डॉट 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 253। तो हमें यहाँ से ए बराबर 3 मिल गया और सर्वांतर डी बराबर दूसरे में से पहले पद को घटा देंगे तो 5 मिल गया। तो सर्वांतर 5 मिल गया और अंतिम पद 253 है। तो कहा है कि अंत से आरवां पद ज्ञात कीजिए। T20 अंत से T20 ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि टी आर बराबर यल माइनस r माइनस 1 इंटू डी। तो T20 बराबर यल 200 अंतिम पद 253 है माइनस r 20 रखेंगे आरवां पद माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है। तो T20 बराबर 253 माइनस ये 20 में से 1 गया 19 गुणे 5 हो जाएगा। तो T20 बराबर 253 माइनस 5 9 45 को 5 हाथ हासिल 4 हो जाएगा। 5 कम 5 4 9 95 आ गया। तो T20 बराबर इसमें से घटा देंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8, ये बचा 4, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 9 गया 5, 158। तो लास्ट से 20वां पद। तो इस क्वेश्चन में ही कहा है कि अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा अंत से 20वां पद 158 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इसमें कहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है तथा 6ठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सर्वांतर
बराबर डी। तो प्रथम पद और सर्वांतर हमने मान लिया। उसके बाद कहा है कि आठवें पद और चौथे पद और आठवें पद का योगफल 24 है। तो T4 प्लस T8 बराबर 24, ये समीकरण नंबर 1 दिया है। ऐसे T4 ज्ञात करेंगे तो Tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Tn का सूत्र होता है। तो यहीं पे T4 रखेंगे तो T4 की जगह a प्लस n की जगह 4 रख देंगे माइनस 1 इंटू डी, प्लस T8 का मान यदि यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस कोष्टक में 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24 हो जाएगा। तो यहाँ से a 2a हो जाएगा, प्लस ये 4 में से 1 गया 3d, प्लस 8 में से 1 गया 7d बराबर 24। तो ये 2a प्लस ये 7 3 10d बराबर 24, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। तो हमने क्या किया कि T4 और T8 दोनों का योगफल 24 दिया है। तो T4 का हमने मान ज्ञात T4 का हमने सूत्र लगा दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे। तो a प्लस n की जगह पर 4 रख देंगे, 4 माइनस 1 गुण डी। तो यहाँ a और a 2a लिख दिया और यहाँ से हमने इसको घटा के लिख दिया। 4 में से 1 गया 3d और प्लस यहाँ से 7 में से 1 गया 8 में से 1 गया 7d। तो 2a 3 यहाँ पे 2a सेम उतर जाएगा और ये 3d प्लस 8d 10d बराबर 24, समीकरण 1 हो गया। अब इसी प्रकार आगे का है कि छठे पद और 10वें पदों का योगफल भी 144 है। तो लिखेंगे छठे पद T6 प्लस T10 बराबर 44 है। तो अब इस बार कह रहा है कि छठे पद और 10वें पद का योगफल 144 है। तो छठे पद का सूत्र लगाएंगे a प्लस कोष्टक में 6 माइनस 1 इंटू डी, प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 44। तो इसको भी सॉल्व कर देंगे तो a प्लस ये 5d हो जाएगा, प्लस a प्लस 9d बराबर 144। तो a 2a प्लस 5 और 9 14d बराबर 144, ये समीकरण नंबर सिर्फ 44 है। 2a प्लस 14d बराबर 44, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देंगे। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 दिया है 2a प्लस 10d बराबर 24 और समीकरण 2 दिया है 2a प्लस 14d बराबर 44। तो ए बराबर है और दोनों का चिन्ह प्लस है, तो लिख देंगे कि घटाने पर जब दोहरा समीकरण है और जिस चर पद को घटाना हो, जैसे यहाँ पे हमें 2a को घटाना है तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। और जब यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो उसके बाद उसका चिन्ह देखते हैं। यदि दोनों चिन्ह प्लस होता है तो घटाने पर लिखते हैं, या दोनों चिन्ह माइनस होता है तो भी घटाने पर लिखते हैं। यदि अगर चिन्ह बराबर है तो घटाने पर लिखा जाता है, और जब यहाँ पे घटाने पर लिख देते हैं तो इसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ प्लस है माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया। अब ये एक पूरा प्लस ये पूरा माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये 14d और ये प्लस का 10d तो घट जाएगा। यहाँ से 4d माइनस बराबर ये 44 में से ये घटेगा तो माइनस का 20 आ गया। तो यहाँ से माइनस कट गया, 4d बराबर 20। तो यहाँ से d बराबर 20/4 बराबर 5 मिल गया। तो d का मान हमें यहाँ से 5 मिल गया। तो समीकरण 1 और 2 में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में रख देते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर तो समीकरण 1 है 2a प्लस 10d बराबर 24। तो यहाँ से d का मान हमें रखना है तो 2a प्लस 10 गुणे 5 बराबर 24। तो 2a प्लस 5 10 50 बराबर 24। तो 2a बराबर ये 24 इधर है, ये 50 इधर आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। तो 2a बराबर यहाँ से माइनस 26 मिल गया। तो a बराबर माइनस 26 में यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो कट के माइनस 13 मिल गया। तो a का मान माइनस 13 आ गया और d का मान 5 आ गया।
तो इस प्रकार हम इस श्रेणी के 3 पद ज्ञात कर सकते हैं। 3 पद ज्ञात कर सकते हैं तो यहाँ से लिख देंगे कि ए, इसके 3 पद क्या हो जाएंगे, ए प्लस डी और तीसरा पद हो जाएगा ए प्लस 2d। तो ए का मान प्रथम पद -13 है, प्लस दूसरा पद यदि ज्ञात करना है तो -13 और प्लस का डी जोड़ देंगे। तो ये, और यहाँ पे जो ज्ञात करना है -13 प्लस 2 गुणे 5 कर देंगे। तो यहाँ से प्रथम पद -13 हो गया और ये 13 में से 5 चला गया तो ये 8 हो गया, और ये -8 और ये हो गया 10 माइनस का 3। तो इस प्रकार इस एपी के हमने 3 पद ज्ञात कर दिया। प्रथम पद -13, द्वितीय पद -8 और तीसरा पद -3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि सुब्बा राव 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त होती है तो किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन, सुब्बा राव के प्रथम वर्ष का वेतन, प्रथम वर्ष कोष्टक में 1995 उसका प्रथम वर्ष है। प्रथम वर्ष का वेतन 5000 है और यहाँ से वार्षिक वृद्धि कितना दिया है कि वार्षिक वृद्धि बराबर 200 है। तो इस प्रकार दूसरे वर्ष का वेतन क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का वेतन बराबर 5000 में 200 जोड़ देंगे बराबर 5200। तीसरे वर्ष का वेतन $5200 में फिर 200 जोड़ देंगे तो बराबर 5400। चौथे वर्ष का वेतन $5400 में 200 जोड़ देंगे बराबर 5600। चौथे वर्ष का वेतन 5600 हो गया। तो इस प्रकार जो इस सुब्बा राव के वेतन में वार्षिक वृद्धि हो रही है, इससे हमें एपी मिल रही है। तो लिखेंगे कि इस प्रकार प्राप्त एपी बराबर, सबसे पहले क्या है 5000 है, फिर दूसरे वर्ष 5200 हो गया है, तीसरे वर्ष 5400 हो गया है, चौथे वर्ष 5600 हो गया। इसी प्रकार ये कितना तक बढ़ेगा 7000 तक। तो ये पूछा है कि कितने वर्ष होगा। तो इस एपी का प्रथम पद ये है, सर्वांतर 200 है और अंतिम पद 7000 मिल जा रहा है। तो हमें यन का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन हमें ज्ञात करना है, प्रथम पद 5000 है प्लस यन हमें ज्ञात करना है यन माइनस 1 और डी जो है सर्वांतर 200 है और टी एन मतलब अंतिम पद 7000 दिया है। तो लिखेंगे 7000 बराबर 5000 प्लस यन माइनस 1 गुणे 200। तो ये टी एन की जगह 7000 हम रख देंगे। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 5000 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 7000 माइनस का 5000 बराबर यन माइनस 1 गुणे 200। तो 7000 में से 5000 निकल जाएगा तो बचा 200, 2000 बराबर यन माइनस 1 गुणे 200। अभी 200 इधर गुणे में इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा। तो 2000 बटे 200 बराबर यन माइनस 1। तो ये कितना बार 10 बार कटेगा। तो 10 बराबर यन माइनस 1। तो ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा। तो 10 + 1 बराबर यन।
इसलिए 11 बराबर n। तो मतलब कि 11 वर्षों में सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। 11 वर्षों में उनका वेतन हो जाएगा। तो सुब्बा राव 1995 में नौकरी प्रारंभ किए थे। तो यदि इसमें 11 वर्ष जोड़ दिया जाता है तो 6 वर्ष, यदि ये 2006 में इनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1995 में शुरू किए थे तो 5 वर्ष और जोड़ दिया जाए तो 2000 और 6 वर्ष इसमें का बचा तो 2006 में इनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। तो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। तो n की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रथम सप्ताह की बचत बराबर 50 रुपये। फिर उसके बाद तो साप्ताहिक वृद्धि कितनी बढ़ाती गई 17.5 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे साप्ताहिक वृद्धि, साप्ताहिक बचत में वृद्धि उसे कितनी है 17.5 है। तो इस प्रकार दूसरे सप्ताह की उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी, दूसरे सप्ताह की बचत बराबर 50 में वह 17.5 रुपये और बढ़ा देती है। तो उसका हो जाएगा 67.5 रुपये। इसी प्रकार तीसरे सप्ताह की वृद्धि बराबर 67.5 में वह 17.5 और जोड़ देगी तो 85 हो जाता है। अब फिर चौथे सप्ताह में की बचत, चौथे सप्ताह की बचत पचासी में 17.5 और जुड़ जाता है तो 102.5 रुपये हो जाता है। इस प्रकार हमें एक एपी मिल रही है। तो लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त एपी इस प्रकार श्रेणी बराबर 50 पहले वर्ष है, दूसरे वर्ष का है 67.5, तीसरे वर्ष का 85 हो जाता है, चौथे वर्ष का 102.5 होता है। और ये कहाँ तक बढ़ता है कि 207.5 तक बढ़ता है। तो हमें इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर 50 मिल जाता है, सार्वंतर डी बराबर 17.5 और यल बराबर 207.5 मिल जाता है। तो हम यहाँ से यन का मान ज्ञात कर सकते हैं। और हमें इस क्वेश्चन में यन का मान ज्ञात करने को कहा है। तो लिखेंगे सूत्र टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या हमें अंतिम पद ज्ञात है तो इसको लिख देते हैं यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद 207.50 दिया है बराबर प्रथम पद 50 है प्लस एन का मान हमें ज्ञात ही करना है और डी का मान 17.5 है। तो ये 50 इधर चला आएगा तो 207.5 में से 50 घटा देंगे बराबर एन माइनस 1 इंटू 17.5 लिखेंगे। तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 57.50 बराबर 17.5 कोष्टक में एन माइनस 1। 207 में से हम 50 घटा देंगे तो 57.5 बचेगा बराबर एन माइनस 1 गुणे 17.5। अब 17.5 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भागे में आ जाएगा। तो 57.50 बराबर 17.5
बराबर n माइनस 1। यदि इसका भाग दे देते हैं, दशमलव ऊपर नीचे हम यदि 100 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी 100 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 100 का गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। यदि अंश और हर दोनों में दशमलव होता है और उसको हटाना होता है तो अधिकतम संख्या, दशमलव की अधिकतम संख्या देख लेते हैं। तो नीचे तो दशमलव 1 स्थान पे है लेकिन ऊपर दशमलव 2 स्थान पे है, इसलिए सबसे अधिक संख्या कितनी है, 2 स्थान पर है। तो ऊपर नीचे 100 का गुणा कर देंगे और फिर दशमलव हट जाता है। गुणा का मतलब बस इसमें हमने गुणा करके लिख देते हैं। गुणा करने से दशमलव का स्थान पीछे चला जाता है और ये 17.5, 10 का गुणा करने से एक स्थान गया, 0 बढ़ जाएगा। ये बराबर n माइनस 1 करेंगे तो 175 से 1575 9 बार में कट जाता है, तो 9 बराबर n माइनस 1। अब ये -1 इधर है और इधर आएगा तो 9 + 1 प्लस का हो जाएगा बराबर n, तो 10 बराबर n। तो हमें n का मान पूछा गया है तो n का मान हमें 10 मिल जाता है, इसे हम लिख देंगे, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 5.2 आज कंप्लीट कर दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको इस वीडियो में जो भी समझ में नहीं आया है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या ट्विटर पे हम मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।